नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं लेके आया हूँ विश्व का भूगोल में टॉपिक है सौर तंत्र, जिसकी मैंने 2 क्लासें करवा दी हैं। वो जाके प्ले लिस्ट में देख लेना। और ये तीसरी क्लास है दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है। चलिए क्लास को फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम क्या है? तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने में तो पहला होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर और ऑक्सोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। चलिए, इंग्लिश में ये नाम दिए गए हैं दोस्तों, हिंदी में इनकी व्याख्या देखते हैं। तापक्रम एवं वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः निम्न अनुक्रम में विभाजित किया जाता है। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल, ठीक। समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल या आयतन मंडल या बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, वो इंग्लिश में दिए गए थे, ये हिंदी में नाम है। एग्जामिनर का मूड है, हिंदी में भी दे सकता है और इंग्लिश में भी, इसलिए आपको दोनों में याद करना है, हिंदी इंग्लिश में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भू धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, किसके कारण बढ़ती है क्षोभ मंडल की मोटाई? तो ये बढ़ती है गर्मी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वायुमंडल की बृहत्तम परत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला प्रश्न, वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। तो इसका सही आंसर होगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती हैं जो समान हैं। तो सही आंसर एक बिंदु से यात्रा काल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का हो तो देशांतर में अंतर होगा। कितना अंतर होगा? तो ये होगा 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसकी। दो स्थानों के बीच यात्रा में प्रत्येक 15 देशांतर पार करने पर 1 घंटे का अंतर आता है। यदि दो स्थानों के मध्य समय में 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है तो देशांतर में 35 डिग्री का अंतर होगा, यानी 35 सेल्सियस का अंतर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? मानचित्र तो दिया ही नहीं है दोस्तों, तो ये तो क्वेश्चन गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है?
कंटूर रेखा का क्या उदाहरण है? तो ये है स्थलाकृति मानचित्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय जलवायु। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये गुजरती है 180 सेल्सियस ग्रीनविच से, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, अभी अभी बताया है, फिर से आ गया है दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। किसका अनुसरण करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, देशांतरों का। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां सभी अन्य मध्यों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। तो बी और सी दोनों ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर गिरोह की है? इसका सही आंसर क्या होगा? 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई डॉट डॉट होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या कहलाता है ब्रह्मांड में? तो इसका सही आंसर होगा अभिनव तारा, ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्रह्मांड वर्ष, ऑप्शन नंबर एफ होगा, ठीक है दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।